इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 3 को। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख चुके हैं, जिनका इंग्लिश, बंगाली और हिंदी वर्जन का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अवेलेबल था banglasikha.com पर। इसलिए आप लोगों को स्कूल से प्रोवाइड करा दिया गया था क्वेश्चन पेपर हिंदी वर्जन वाला, हिंदी मीडियम के लिए। लेकिन पार्ट 3 आज की डेट तक हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी ने हिंदी रूपांतरित करके क्वेश्चन पेपर को बांग्ला से हिंदी में लाया है, ताकि आप मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स क्लास 9 पार्ट 3 को देख पाएं और समझ पाएं। हो सकेगा स्कूल क्वेश्चन पेपर को बांग्ला से हिंदी में रूपांतरित करके आप लोगों को प्रोवाइड करे, तब जाके आप इसको सॉल्व करके जमा करेंगे। फिलहाल हमारे इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के पास क्वेश्चन पेपर हिंदी में रूपांतरित है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 3 मैथमेटिक्स क्लास 9 को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 का क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन दिया गया है और बेसिकली पार्ट 3 कंसंट्रेट किया हुआ है फैक्टराइजेशन पे और लाभ हानि वाला पार्ट पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उत्पादक विश्लेषण करो। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उत्पादक विश्लेषण करो, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, रोमन 1 और रोमन 2। हम लोग रोमन 1 को शुरू करते हैं, जो फैक्टराइजेशन के ऊपर में, पॉलिनोमियल्स के ऊपर में बेस्ड किया हुआ है। हम लोग 2 विधि से देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपके पास 8a³ प्लस 4a - 3, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसमें 3 किया हुआ है बंगाली वर्जन में, एक्चुअली 3 होगा नहीं, इसको 8 कर दिया गया है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इसको x³ - y³ के फॉर्मूला में हम लोग ब्रेक करेंगे। आप फॉर्मूला जानते होंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फैक्टराइजेशन इस एक्सरसाइज का, जाकर देख लीजिएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका सूत्र होता है x - y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, पहले अरेंज कर दिए, 8a³ प्लस 4a - 1 - 2, 3 को ब्रेक किए -1 और -2 में। क्यों किए हैं? क्योंकि 1 को अगर मैं लेता हूं तो 8 के साथ में देखिए a³ - b³ के फॉर्मूला में मैं ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, आसानी से। और आपको इस तरह से इस 3 को ब्रेक करना है कि इन दोनों अंकों में से एक घन में हो, क्यूब में आ जाए, और दूसरा इसके साथ में कॉमन चला जाए। इसको ध्यान में रख के इसको स्प्लिट किया जाता है। तो देखिए, हमने 8a³ - 1 प्लस 4a - 2 लिख दिया। इन दोनों में कॉमन निकाल लिए 2। देखिए, 2 कॉमन निकल गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया। फिर यहाँ पे देखिए 8a³ को 2a होल क्यूब लिखिए और 1 के लिए 1 होल क्यूब लिख लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इसको फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में ब्रेक करके लिख दिए। देखिए, a इसको पूरा को समझ लीजिए x, इसको समझ लीजिए y। तो x - y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के भीतर में क्या है उसको बाद में लिखिएगा, पहले ब्रैकेट्स बना लीजिए, समझ लीजिए इस सूत्र को, फिर यहाँ पे उतारते चले जाइए।
और ज्यों का त्यों इस पोर्शन को कॉपी कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास क्या आ गया, 2a माइनस 1, यहाँ पे 2 to 4 a स्क्वायर, 2a इंटू 1 2a प्लस 1 होल स्क्वायर, देखिए 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार दी। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉमन है, निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और यहाँ का प्लस 2, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को और दूसरी विधि से, जो हम लोग बेसिकली पॉलिनोमियल के ऊपर में सीखते हैं, पॉलिनोमियल के तरीके से जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल के द्वारा हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है इसमें हम लोग को डिसाइड कर लेना होता है कि a का वैल्यू कितना माने। a का वैल्यू कितना माने इस क्वेश्चन में, चूंकि a है इसलिए मैं a को मान रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो ये है ना। आप a के जगह में शुरू कीजिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद फिर चले आइए -1, -2, -3, फिर आ जाइए 1/2, 1/3, 1/-2, फिर 1/-3, इस तरह से पुट कीजिएगा तो किसी एक वैल्यू में, ज़्यादातर 3 के भीतर में ही हो जाता है, 1/3 तक में हो जाता है। तो आप देखिएगा इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 निकल आएगा। जिस वैल्यू से 0 निकल आएगा वैल्यू, उसी वैल्यू को लेकर हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो करते क्या है, मैं चूंकि जानता हूं कि 1/2 बैठाने से हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली 1/2 बैठा रहा हूं। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। कुछ कंफ्यूजन हो, पॉलिनोमियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि इस पे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए 1/2 लिखे a की जगह में तो 1/8 हो गया। यहाँ पे a की जगह में 1/2 लिखे, ज्यों त्यों यहाँ पे उतार दिए। देखिए 2 ने काटा 4 को, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 कट गया तो 1, 1 and 2 3, 3 में से 3 गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 इंटू a, 2a इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि 2a माइनस 1 एक उत्पादक है, मतलब इसके जितने भी उत्पादक होंगे उनमें से एक उत्पादक 2a माइनस 1 होगा ही होगा। उम्मीद कर रहा हूं इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको निकाले बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स क्लास 9 पार्ट 3 को। इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 को देख चुके हैं और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही रोमन 1 को दूसरे विधि से सीख रहे हैं, जो पॉलिनोमियल एक्सरसाइज में आप सीख चुके हैं। देखिए 8a³ प्लस 4a माइनस 3, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जो फैक्टर निकला था, जो उत्पादक निकला था, उसको 3 बार लिखते हैं। 2a माइनस 1, 2a माइनस 1, 2a माइनस 1, 3 बार लिख लीजिए। उसके बाद में कुछ ऐसा तैयार कीजिए ताकि इसको गुना करेंगे तो ये वाला मिले। तो 4 to 8 हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर मैंने लिखा, 4a स्क्वायर इंटू 2a 8a क्यूब, फिर 4a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ज्यों का त्यों। किंतु यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 4a स्क्वायर नहीं है ना, तो माइनस में आया तो इसलिए प्लस ला के मुझे इसको काटना पड़ेगा, है ना, इसको ओमिट कर देना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2a से गुना किया, 2a इंटू 2a, 4a स्क्वायर हो गया, फिर 2a यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे तो 2a आ गया, किंतु यहाँ पे आपको चाहिए कितना, 4a चाहिए। दैट मीन्स यू नीड 6a। 6a में से 2a चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इसलिए आपने क्या किया, +3 लिखा। +3 ने 2a को मल्टीप्लाई किया तो 3 गुना 2 6, 6a हो गया। फिर इसने गुना किया इसको तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3 हो गया। अब देखिए ये लाइन तैयार हो गया, इस लाइन से हम इस लाइन में गए हैं और मैच कर रहे हैं इससे, ठीक है। अब 2a माइनस 1, 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 कॉमन है, निकाल लिए तो 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन को कर पाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से कर पाते हैं। आपको जो विधि इजी लगे उस विधि से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2, जिसमें फिर फैक्टराइजेशन वाला ही क्वेश्चन है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन पेपर में भी आपने देख लिया होगा। अब देखिए आप इसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला में स्प्लिट किए हैं। देखिए ए क्यू 1 के लिए 1, फिर 8 के लिए 2, 2 2 2 8 होता है, ए क्यूब ए क्यूब, तो 2a होल क्यूब, फिर 8 के लिए 2, बी 3 बार, तो b है ना 2/b होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे, मैं a बोल रहा हूं बोलकर, आप इसको x बोलता हुआ समझ लीजिएगा तो आसानी रहेगा। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं x रखा हूं, यहाँ पे y रखा हूं, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह में कौन है 1/2a, यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखे 3 बार, फिर y के जगह में कौन है 2/b, तो यहाँ पे 2/b 3 बार लिख दिए। आप इसको सजा कर लिख रहे हैं या फिर ब्रेक करके जो होल स्क्वायर होता है उसको यूज करके लिख रहे हैं। ठीक है 1/2a प्लस 2/b इंटू 1/4a स्क्वायर। देखिए 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 2 कट गया, तो ए बी 1 इंटू, देखिए 1 1 a इंटू बी ए बी प्लस 2 2 4 b होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। तो ये वाला इसका गुणनखंड तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग उत्पादक विश्लेषण करते हैं। अगर अभी तक आप कमेंट नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, एनकरेजमेंट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी बार आता है ऑब्जेक्टिव्स में, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्रय मूल्य इज टू विक्रय मूल्य लिख दिए, 10:11 इक्वल टू x मान लिए। ठीक है, इसलिए क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 10x, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 11x। x मानने का मकसद ये होता है कि यह 100 अनुपात 110 का भी जब अनुपात होगा तो 10:11 होगा, इसलिए एक मल्टीपल चाहिए होता है कि कितना से ये गुना किया हुआ है, क्या 1 से गुना है या फिर 100 से या 10 से या फिर किसी दूसरे अंकों से, इसलिए x मल्टीपल लेना जरूरी होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 11x, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य कम है, इसलिए लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 11x माइनस 10x इक्वल टू 1x रुपया, इतना रुपया हो गया है कि नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे रुपया लिख सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। लाभ कितना है x यहाँ पे निकाले हैं, और क्रय मूल्य कितना है 10x गुना 100%। देखिए x कट गया, 10 का 0 और यहाँ पे 100 का 0 कट गया, तो केवल 10 बच गया, तो 10%। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं कंप्लीट। विस्तृत जानकारी के लिए, लाभ हानि के लिए और उत्पादक के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी दिया गया है। आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इस पूरे एक्सरसाइजेस को। लाभ हानि का MCQ STQ भी दिया गया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर चूज कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि का प्लेलिस्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस पर पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरह से भी देख पाएंगे, किस तरह से वहाँ पे 100x लेकर बनाया गया है, बताया गया है, समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग 100 लेकर ही बनाते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 नंबर में, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए विक्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया है, मान लिए, तो लाभ कितना हो जाएगा 100 रुपये का 20%, मतलब 100 का 20/100, 100 कट गया तो 20 रुपया हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 80 रुपया हो गया, 100 माइनस 20। तो क्रय मूल्य पर लाभ, चूंकि क्वेश्चन में बोला गया क्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ है ये निकालना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, तो 20/80 गुना 100%। 0 0 कट गया, काट दीजिए, फिर इसने इसको काटा
4 आ जाएगा नीचे में, फिर 4 ने 100 को काटा 25 बार तो 25% हो जाएगा। 2 ने काटा 4 बार, ठीक है, ऐसे करके काट लीजिए। फिर इसने काटा इसको 25 बार तो 25% हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं। अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर एक नए वीडियो का आपको मिलता रहे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सायंतन एक हारमोनियम को बेचेगा जिसका निर्धारित मूल्य 4000 रुपया है। यदि वो निर्धारित मूल्य के ऊपर क्रमशः 20%, 10% एवं 10% छूट देता है तब हारमोनियम का विक्रय मूल्य कितना होगा तथा समतुल्य छूट भी ज्ञात करो, यह क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हारमोनियम का निर्धारित मूल्य कितना दिया गया, 4000 रुपया। तो 20% छूट के बाद मूल्य निर्धारित मूल्य, पहला निर्धारित मूल्य कितना हो जाएगा उसका, या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये निकालिए। तो 100% माइनस छूट प्रतिशत बटा 100 गुना 4000 जो निर्धारित मूल्य है उसको लिखते हैं। तो 100 माइनस 20 बाई 100 इंटू 4000, 0 इसका कट गया, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 100, 0 कट गया, ठीक है। तो 8 चौका 32, फिर 00 यहाँ का 10 और यहाँ का 10, ठीक है, 3200 रुपया हो गया। फिर 3200 रुपया पर फिर 10% छूट दे रहा है। तो छूट के बाद में उसी तरह से 100%, ठीक है, 100 में से माइनस किए 10 छूट प्रतिशत, फिर 100 गुना 3200, 00 फिर कट गया, ठीक है। तो 9 इंटू 32 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2880। फिर 10% छूट दे रहा है, तो फिर 10% छूट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 बटा 100 गुना 2880, ठीक है। 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100, इस फॉर्मूला को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 100 में से 10 गया 90, 90 बटा 100 गुना 2880, 0 कट गया ऊपर नीचे का, इसको गुना करेंगे तो 2592 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखिए 2592, 2592 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। पहली बार 4000 रुपये के सामान पे 20% डिस्काउंट दिया, फिर उस पे फिर 10% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, तो उसके बाद जो विक्रय मूल्य आकर खड़ा हो गया कितना, 2592, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया, कितना डिस्काउंट मिला, 4000 रुपये के सामान को 2592 रुपया में खरीद रहा है, विक्रय मूल्य हो रहा है तो 1408 रुपया उसको छूट मिल जा रहा है। तो समतुल्य छूट प्रतिशत कितना होगा, समतुल्य छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, या समतुल्य छूट कितना हो जाएगा, 1408 बाई 4000 इंटू कितना हो रहा है 100%। ये कटिंग कीजिएगा, 00 कट गया, ठीक है। 4 ने इसको काटा 352 में, नीचे में 10 आ गया, फिर 35.2% हो गया। इस तरह से आप मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 3 को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।